दोस्तों, फसल की अवस्था, ज़मीन का प्रकार इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको किस अवस्था में किस फसल को कौन से ज़मीन में कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो ये आपके कई बार बीच-बीच में आपका एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई 1261 का इस्तेमाल करूँ, 5234 का इस्तेमाल करूँ, 1340 का इस्तेमाल करूँ। तो ये जो कन्फ्यूजन बनता है वो आपको अच्छे से समझ नहीं पाते। कई बार आपको ऐसा लगता है कि फसल ज़्यादा ग्रो कर रही है तो उसको दबाने का काम करें, या फिर ग्रोथ नहीं कर रही है तो उसको बढ़ाने का काम करें। तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई ठीक-ठाक चल रहा है तो इसमें क्या दखल-अंदाज़ी करना। तो ये जो कन्फ्यूजन होता है, कई बार आप आपके मेहमान को, किसी दोस्त को बताते हो कि भाई मेरे को अंदाज़ा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उनको क्या सलाह देनी है? आपके खुद के खेत में अगर ये कन्फ्यूजन बनता है, तो आपको उस सिचुएशन में आपके खेत में कौन-सी वाली ग्रेड का इस्तेमाल करना है, यानी 1261 हो गया, 5234 हो गया, 1340 मैं मेरी कंसल्टिंग में क्या करता हूँ, जब मेरे को किसी फसल का एक अंदाज़ा नहीं रहता है, सामने फसल होने पर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ फ़ोन पर ही अगर आप किसी को रिकमेंडेशन दे रहे हो, तो आपको ऐसी सिचुएशन में किस ग्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो है 1340 अब ये क्यों करना है, कैसे करना है, ये तो आज की खास बात तक हम आपको सब ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अब बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि 1340 में क्या कंटेंट आता है। तो 1340 में जितना भी नाइट्रोजन आता है 13%, उसमें से नाइट्रेट नाइट्रोजन 4.4% होता है और अमोनिकल नाइट्रोजन होता है 8.6%। तो ये दोनों मिलाकर आपको 13% तक आपको 1340 में नाइट्रोजन मिल जाता है। इसी के साथ साथ 1340 में 40% तक आपको फॉस्फोरस मिलता है, जो कि P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के रूप में आपको मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको पोटेश भी मिलता है, जो कि वाटर सोल्यूबल पोटेश होता है आपका K2O। तो K2O आपको मिलता है 13%। तो इसी के साथ साथ इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स होता है, एक और न्यूट्रिएंट होता है जिसे आप सोडियम कहते हैं। सोडियम इसमें NaCl के रूप में आता है, जो कि आता है 0.15% तक। बहुत ही ना के बराबर आता है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है तो इतनी ईमानदारी तो हम उसको मान ही सकते हैं। दोस्तों, 1340 बहुत ही पॉपुलर वाली खाद है। ये ग्रेड तो बहुत ही पॉपुलर है। ये आपको किसी भी कंपनी की मिल जाएगी। आप चाहो तो महादंग की ले सकते हो, आप यारा इंटरनेशनल की ले सकते हो, आप सोलिपेड, रिचफील्ड, वनिता, नोवल सीड्स कंपनी का भी आप 1340 ले सकते हो। कुछ कंपनियों के नाम यहाँ मैंने यहाँ पे नहीं बताए, तो आप उन कंपनियों का भी 1340 खरीद सकते हो। तो 1340 आपके फसल में काम कैसे करता है, इसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो 1340 में आपका 13 नाइट्रोजन, 40% आपका फॉस्फोरस और 13% फिर से आपका पोटेश आता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये जो कॉम्बिनेशन बनने, आपको 13 नाइट्रोजन का जो फंक्शन है वो पता है कि भाई नाइट्रोजन में आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, आपकी पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने की एक प्रक्रिया में वो हिस्सेदारी रखता है। और उसी के साथ फॉस्फोरस आपको पता है कि जड़ों का विकास करता है। आपकी फसल की जो मोटाई है, फलों की साइज़ बढ़ाने में भी आपका फॉस्फोरस बहुत ही अच्छा काम करता है। आपके सेल वॉल को अच्छे से मोटा करने के लिए भी आपका फॉस्फोरस बहुत ही अच्छा काम करता है। उसी के साथ साथ आपका पोटेश आपके फसल में वज़न, क्वालिटी सब बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेश की मोड ऑफ एक्शन तो आप सभी को पता है। लेकिन ये 1340 जो एक ग्रेड बन जाती है, तो इसमें क्या अलग हो जाता है। तो देखो भाई, नाइट्रोजन और पोटेश दोनों 13-13 है, और आपका फॉस्फोरस आपका 40% तक है। तो ये फॉस्फोरस ज़्यादा होने से नाइट्रोजन और पोटेश फॉस्फोरस को एक सपोर्ट करते हैं, और जो आपके फसल में एक बैलेंस न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बैलेंस न्यूट्रिशन के थोड़ा आके जाके आपको फॉस्फोरस के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इसका फ़ायदा आपको आप कई जगह पे ले सकते हो, जैसे कि शॉर्ट इंटरनोड रखने के लिए, और जैसे कि आपकी फ्लावरिंग वाली स्टेज चल रही है और आपकी ज़मीन मीडियम टाइप की, ना आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए ना आपको कम ग्रोथ चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे एक बैलेंस में चलना चाहिए। तो मिर्च जैसी फसल हो गई, बैंगन जैसी फसल हो गई, जिसमें आपको एक लगातार एक ही डायरेक्शन, मतलब क्या होता है, आपने 1261 दिया तो फसल बढ़ती ही रहती है। आपने 52-34 दिया तो फसल एकदम से रुक जाती है। लेकिन अगर 13-40-13 देते रहते हो तो एकदम फसल रुकेगी भी नहीं और एकदम से दौड़ेगी भी नहीं, एक बैलेंस में उसकी ग्रोथ होती रहेगी। इसलिए ये 13-40-13 ग्रेड मेरे को बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है। जब कुछ समझ नहीं आता है ना, तो मैं 13-40-13 का ही एप्लीकेशन फसलों में करा देता हूँ। तो ये यहाँ पे एक गलती भी नहीं होती, क्योंकि 13-40-13 बैलेंस न्यूट्रिशन है। तो आपको एक गलती नहीं होती कि भाई आपने 1261 डाल के ज़्यादा ग्रोथ कर ली, या फिर 52-34 डाल के आपने ग्रोथ दबा दी। तो ये गलती ना होने के कारण आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाता है। तो अभी हम जानते हैं इसका इस्तेमाल कौन से स्टेज में कॉम्बिनेशन के साथ करना चाहिए, और इसमें स्टिकर का इस्तेमाल करें या फिर ना करें।
13-40-13 आप फसल के किसी भी अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैच्योरिटी की स्टेज छोड़कर। मैच्योरिटी के स्टेज से पहले यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ हो, फ्लावरिंग स्टेज हो, साइज़ बढ़ाने की स्टेज हो, किसी भी फसल में आप आँख बंद करके भी 13-40-13 का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। और रही बात इसके साथ कॉम्बिनेशन करने की, तो भाई इसके साथ आप कॉम्बिनेशन के लिए चिलेटेड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं उनका ये जो कॉम्बिनेशन है वो बेझिझक कर सकते हैं। नाइट्रेट के साथ या फिर सल्फेट के साथ आप इसका कॉम्बिनेशन ना ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और रही बात इसके साथ स्टिकर का इस्तेमाल करें या फिर ना करें, ऊपर स्प्रेइंग के लिए भी आपका 13-40-13 इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे आप स्टिकर का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छी बात है, क्योंकि न्यूट्रिएंट के जो स्प्रे होते हैं वो अगर ज़्यादा चिपक गए और तेज़ धूप में अगर वो चिपक गए तो वहाँ पे स्कॉर्चिंग आने की भी ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसकी वजह से ही आप न्यूट्रिएंट के जो भी स्प्रे रहते हैं उसमें स्टिकर का इस्तेमाल ना ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और रही बात आप ज़मीन के माध्यम से अगर फर्टिगेशन कर रहे हो, तो फर्टिगेशन करते वक्त अगर आप 13-40-13 दे रहे हो तो उसमें उसके साथ आपको स्टिकर मिलाना है या फिर नहीं मिलाना है। तो यहाँ पे एक बात समझ लो, अगर आपकी ज़मीन हल्की है यानी कि कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली, तो वहाँ पे आप स्टिकर का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो फर्टिलाइज़र लॉस रोकने के लिए। अगर आपकी ज़मीन भारी है, वहाँ पे लीचिंग नहीं होता है, आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हद से ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस ज़मीन में आपको 13-40-13 ज़मीन से देते वक्त स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो 13-40-13 का आप इस्तेमाल सब्जी वर्गीय फसलों में भी कर सकते हो, फल वर्गीय फसलों में भी कर सकते हो, और चाहे आपकी कोई भी फसल हो उसमें आप बेझिझक 13-40-13 का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम जानते हैं 13-40-13 के कीमत और डोज के बारे में, तो पहले हम जानेंगे उसके डोज के बारे में। तो 13-40-13 आप 500 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप 13-40-13 20 लीटर पानी के लिए 50 ग्राम छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और 15 लीटर पानी के लिए आप 13-40-13 40 ग्राम छिड़काव के लिए बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात अगर आपकी कोई फसल ड्रिप के ऊपर हो तो आप 5 किलो 5 दिन के अंतराल में आपके फसल में देते रहेंगे तो आपको 13-40-13 के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इकट्ठा अगर किसी ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइज़र के साथ इसको मिलाकर देना चाहते हो तो लगभग 1 एकड़ के लिए आप 25 से 50 किलो तक भी 13-40-13 का एक इस्तेमाल 1 एकड़ के लिए कर सकते हो। और रही बात इसकी कीमत की, तो कीमत कम ज़्यादा होती रहती है, तो यहाँ पे मैं आपको कीमत नहीं बता सकता। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके आप 13-40-13 की कीमत चेकआउट कर सकते हो। और रही बात अभी बोर नहीं होना है, लेकिन बोर वाली बात है भाई, ये भूल जाते हो इसलिए ये बात करनी पड़ती है। तो जल्द से जल्द लाइक भी कर दो, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, 50% तक लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और 50% लोग हमें सिर्फ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे को एक लगता है कि उनको पता नहीं है, तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसका कोई भी पैसा नहीं लगता है, दबा दो, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। और इससे क्या होता है, आपको हमारे आने वाले जो वीडियो है वो आप तक अच्छे से पहुँच जाते हैं, आप तक अच्छे से पहुँच जाते हैं। और रही दूसरी बात, इससे क्या होता है, हमें जो सब्सक्राइबर बढ़ते हुए देखते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाएं। और रही बात आप सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों आज की खास बात में हम आपको 13-40-13 के बारे में ही बताने वाले हैं। तो 13-40-13 लॉन्च होने से पहले बहुत सारे किसान ऐसे करते थे कि 12-61 थोड़ा सा लेते थे और 52-34 थोड़ा सा लेते थे, और दोनों को मिलाकर एक 13-40-13 जैसे एक अलग ग्रेड बना देते थे, और उनको वो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते थे। तो मेरे हिसाब से उसी के तौर पर कंपनियों ने 13-40-13 ग्रेड बनाकर मार्केट में लॉन्च की थी। तो 13-40-13 लॉन्च करने के बाद ये सब करने का झंझट भी मिट जाता है, और आपको अलग से 12-61 और 52-34 के पैसे भी देने नहीं पड़ते। तो 13-40-13 आपको एक ही पैकेट में अच्छे वाला एक रेशो मिल जाता है, जो आपके फसल की किसी भी अवस्था में आँख बंद करके अच्छा काम करता है। तो 13-40-13 का आप बेझिझक आपके फसल में तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, लेकिन आपको अगर जानना है कि 12-61 आपके फसल में कैसे काम कर सकता है तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।